नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैंने कल कहा था कि बैंक निफ्टी का आज एक्सपायरी है, तो मेरा व्यू तो बुलिश है। और मैंने ये बोला था कि 45,200 में, जैसे कि ये थंबनेल में मैंने डाल के रखा है कि बैंक निफ्टी का सपोर्ट जो है 45,200 और 44,890 बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो 45,200 कुछ 70 या 80 का आज लो है, या 300 के आसपास का लो है, जहां से बैंक निफ्टी घूम गई। और निफ्टी 19,850 तक गई नहीं, एक्चुअली 900 कुछ का लो बनाया और ऊपर है। तो ऑल इन ऑल मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि मेरा व्यू लार्ज कैप में और निफ्टी और बैंक निफ्टी में बुलिश है। तो निफ्टी में जैसे कि 45,300 निफ्टी बैंक नीचे आया और कल का लो के नीचे थोड़ा सा मारा और वहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट आ गई। अभी जैसे कि कल का लो का मैंने आपको बोला था कि जब तक डाउनवर्ड एंगल नहीं टूटता है तब तक हमको सेल नहीं करना है। तो आप देखेंगे डाउनवर्ड एंगल को एग्जैक्ट उसने सपोर्ट किया। डाउनवर्ड एंगल जो कल का लो है, वहाँ से डाउनवर्ड एंगल को एग्जैक्ट सपोर्ट ले लिया और वहाँ से ऊपर की तरफ तेजी आ गई। अभी जब भी आप देखेंगे कि आज का चार्ट अगर हम लोग देखते हैं क्लोजली, तो ऊपर से जब सेलिंग आई, सेलिंग आने के बाद डाउनवर्ड एंगल पे एग्जैक्ट सपोर्ट लिया और यहाँ पे एक थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम आने के बाद एक जोर से मोमेंटम आ गई और यहाँ से जैसे ही इसका अपवर्ड एंगल ये लो के नीचे ये लो मारने के बाद हाई का अपवर्ड एंगल को ब्रेक किया, यहाँ पे हमको एक तेजी का सिग्नल मिला जो 45,600 से लेके 46,000 तक की हमको मूवमेंट मिली। मतलब ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की तेजी हमको बहुत अच्छी तरह मिली। आपको अपवर्ड एंगल ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया और डाउनवर्ड एंगल ने एक बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। यही दोनों का काम है कि एग्जैक्ट काम करना, और ये दोनों एग्जैक्ट काम करते हैं। सिर्फ आपको थोड़ा सा उसके साथ अगर कैंडलस्टिक का पैटर्न अगर आपको समझ में आया तो आप आपकी रिस्क कम कर सकते हैं और आप अर्ली एंट्री ले सकते हो। तो अर्ली एंट्री लेने के बाद आपकी रिस्क भी कम हो जाएगी और आपका प्रॉफिट भी है वो भी बढ़ेगा। तो आपको आपके ट्रेडिंग स्टाइल में डाउनवर्ड एंगल और अपवर्ड एंगल यूज़ करना है। उसको कैसे यूज़ करना है ये मैंने मेरे पीछे के लर्निंग वीडियोस में मैंने बताया हुआ है। तो आप वो सीख के लीजिए और डाउनवर्ड एंगल को यूज़ करने का और अपवर्ड एंगल को कैसे यूज़ करने का वो आप देख लीजिए। अच्छा, इसके बाद जैसे कि यहाँ पे कल के लिए क्या होगा, तो कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी भी मोमेंटम में ही रहेगी। 46,000 के ऊपर बाय करना है। 46,200 और 46,350 ये दो टारगेट रहेंगे। और नीचे की साइड में 45,800 एक सपोर्ट का जोन है, जहाँ पे 45,800 मतलब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये लो के नीचे 45,833 है, तो 800 के आसपास एक सपोर्ट मिलेगा और यहाँ से वापस ये रिज्यूम हो जाएगा, तेज़ी रिज्यूम हो जाएगा। और अगर वहाँ से नीचे आई तो 600 तक एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा, जो ये डाउनवर्ड एंगल है, अपवर्ड एंगल आया हुआ है, यहाँ पे आपको एक सपोर्ट मिलेगा और सपोर्ट मिलने के बाद यहाँ से वापस अपवर्ड जर्नी रिज्यूम हो जाएगी। तो आपको ये 2 पॉइंट के ऊपर नीचे में देखना है कि ये कैसे काम करते हैं। और इसके बाद नीचे में 600 के नीचे अगर गया तो फिर आपको सेल का काम करना है, जिसमें 45,472 45,200 वापस एक बार हमको टेस्ट होते हुए दिखेंगे और 45,39 और 44,890 ये अच्छे सपोर्ट के पॉइंट रहेंगे। ये आपको मैं बताया हुआ है। अभी जैसे आज के दिन में अगर हम लोग देखते हैं तो पैटर्न जो है कैंडलस्टिक पैटर्न में, मैं हमेशा बोलता हूँ कि टॉप में मैंने जो वीडियो डाला हुआ है, टॉप में अगर पैटर्न बनता है तो आपको अलर्ट रहना है। जैसे कि टॉप में हैमर का कैंडल बन गया तो आपको अलर्ट रहना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कहीं पे भी ये टॉप में यहाँ पे हैमर कैंडल नहीं बनी और ये एक छोटी सी हैमर बनी तो उसका लो नहीं टूटा,
उसके बाद यहाँ पे एक हैमर बनी लेकिन उसका भी लो नहीं टूटा, और यहाँ पे एक हैमर बनी, सॉरी ये डोजी कैंडल बनी, लेकिन ऐसे टॉप हुआ करके कोई इंडिकेशन नहीं है, यहाँ पे कोई भी इंडिकेशन आया नहीं है। तो आपको सिर्फ थोड़ा सा अलर्ट रहना है, और मेरे कैंडल स्टिक के लर्निंग वीडियो आप देखेंगे तो आपको वो पैटर्न से आपको पता चलेगा कि कहाँ पे बाय करना है और कहाँ पे सेल करना है। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ कैंडल स्टिक की सीरीज़ के जो वीडियो है वो आप बार बार देखिए, तो आपको वो पैटर्न समझ में आएगा। अच्छा, ये हुआ बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी में आज बहुत शांत मूवमेंट थी, एकदम शांति से काम किया। मॉर्निंग में जब तक 11:30 बजे तक निफ्टी में कुछ भी मोमेंटम नहीं था, जैसे ही 11:30 के बाद हाई इंट्राडे का हाई क्रॉस हुआ, वहाँ पे निफ्टी ने तेज़ी दे दी। लेकिन ऐसे देखा जाएगा तो निफ्टी में उतनी मूवमेंट आई नहीं, क्योंकि 40-50 पॉइंट की मूवमेंट आई और निफ्टी रुक गई। तो निफ्टी जब तक कल का हाई जो है, सेलिंग का हाई क्रॉस नहीं करती है 20,110 का, उसके ऊपर जब तक नहीं जाएगी तब तक आपको मोमेंटम मिलेगा नहीं। तो कल के लिए अगर 20,110 के ऊपर निफ्टी जाती है तो बाय करना है। उसके बाद 20,161 मोमेंटम उसके ऊपर आएगा, 20,207 और 266, ये 20,266 एक मेरा इंटरमीडिएट टारगेट है, वो एक अचीव होते हुए दिखेगा। निफ्टी का एक्सपायरी है, तो मैं वापस में बोलता हूँ, मैं बुलिश हूँ। आपको काम जो करना है या तो 20,110 में करो, या तो आपको काम करना है तो 20,900 के आसपास बाय का काम करो। सेल का काम करना है तो 20,110 का स्टॉप लॉस यूज़ करके आप काम कर सकते हो। तो आज अगर हम लोग देखते हैं तो कैंडल स्टिक में यहाँ पे निफ्टी में क्या हुआ, जैसे यहाँ से ये ऊपर जा रहा था, ऊपर जाते वक्त यहाँ पे कहीं पे भी पैटर्न आपको बनते हुए नहीं दिखा, यहाँ पे भी पैटर्न नहीं, मतलब वन वे तेजी आपको दिखाई दी, विदाउट एनी फेयर तेजी दिखाई दी। और जब भी पैटर्न दिखाई दिया उसको, मतलब ये जहाँ पे भी आपको हैमर मिला वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगा के काम करना है। जैसे कि आपने कहीं पे यहाँ पे बाय किया है, तो जब भी हैमर मिलते जाएगा आप स्टॉप लॉस लगा के आप उसको अपडेट कर सकते हो। तो मेरा तेज़ी ओवरऑल कल के लिए भी तेज़ी का ही व्यू है। मेरा ध्यान ये है कि 20,266 तक निफ्टी जा सकती है। कल अगर 110 के ऊपर जाती है तो ही बाय करना, उसके सिवा बाय नहीं करना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।